अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारी दुनिया झूठ और झूठ बोलने वालों से भरी पड़ी है। और तब आप कैसा फील करेंगे जब किसी भी शख्स के झूठ बोलने को आप आसानी से पकड़ सकेंगे। झूठ हमारी जिंदगियों में हमें हर जगह ही नजर आता है, भले ही वो टीवी में बोलने वाला कोई एंकर पर्सन हो या कोई पॉलिटिशियन हो, टीवी ड्रामा में कोई कैरेक्टर हो, इंटरव्यू में बैठा कोई कैरेक्टर हो या क्लास में लेट आने वाला कोई स्टूडेंट हो। हर जगह आपका दोस्त, आपका लाइफ पार्टनर, इवन कि आपके फैमिली मेंबर्स भी आपसे कभी ना कभी तो जरूर झूठ बोलते होंगे। हाँ, अगर किसी अच्छी बात के लिए झूठ बोला जाए तो वो ठीक है, मगर फिर भी झूठ बोलने से परहेज ही बेहतर है। झूठ बोलने वाले इंसान को मुख्तलिफ तरीकों से पकड़ा जा सकता है। पास्ट में ये चीजें बहुत ही मुश्किल थी, मगर न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से हर काम आसान होता जा रहा है। अब झूठ को पकड़ने के लिए लाई डिटेक्टर मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका इस्तेमाल बड़ी डिटेक्टिव एजेंसीज करती हैं। टेररिस्ट के झूठे बयान को पकड़ने के लिए इन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ टीवी शोज में भी ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है लाइव शोज में। अब आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आमतौर पर 80% लोग आपके सामने ही झूठ बोल रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। यानी कि एक नॉर्मल बात के दौरान ही 2 से 3 बार झूठ बोले तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक शख्स झूठ बोल रहा है। लेकिन आप अगर झूठ बोलने के काम में एक्सपर्ट हो जाएं तो आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक साइकियाट्रिस्ट अपने किसी भी पेशेंट की बात को आसानी से पहचान लेता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल ट्रिक्स और टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से वो आसानी से पता लगा लेते हैं कि उनके सामने बैठा हुआ शख्स सच बोल रहा है या झूठ। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं जिनको जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपके पास बैठा शख्स झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। नंबर 1, आई कांटेक्ट ना करना। ये सबसे पहला और मेन टिप है। अगर आपके सामने वाला शख्स आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। अक्सर लोग जब भी झूठ बोल रहे होते हैं तो वो अपनी नजरें इधर उधर करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने दिमाग में कुछ ना कुछ कहानियां बना रहे होते हैं। आई कांटेक्ट में कमी होने के साथ साथ ये भी प्रूव किया गया है कि कोई शख्स अगर जरूरत से ज्यादा आई कांटेक्ट करे तो वो भी झूठ बोल रहा होता है। झूठ बोलने वाले अक्सर टॉपिक को चेंज करके उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, और ये चीज जाहिर करती है कि वो झूठ से बोले जाने वाली परेशानी से बचना चाहते हैं। तो उनका फेस बहुत ही क्लियरली देखा जा सकता है। नंबर 3, टेकिंग पॉजेज। झूठ बोलने वाले अपने आप से बनाए जाने वाली कहानियों को कंप्लीट करने के लिए बहुत पॉजेज लेते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग में कोई ना कोई कहानी की लाइन बना रहे होते हैं, जो कि अपने सामने बैठे हुए इंसान को समझाने के लिए करते हैं, जो हकीकत में नहीं होते। उनको पकड़ने के लिए इनकी रुकावटों पर ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो इंसान आपके साथ बात करने के साथ साथ आपको बेवकूफ भी बना रहा है। नंबर 3, ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशन। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें हमें झूठ को पकड़ने के लिए कुछ ध्यान देना पड़ता है, और उन सब चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट झूठ बोलने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, और इनको माइक्रो एक्सप्रेशन कहा जाता है। झूठ बोलने वाला इंसान अपने बातों में अलग अलग तरह का एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करता है ताकि उसका झूठ पकड़ा ना जा सके, लेकिन कभी कभी उस झूठे एक्सप्रेशन में ही उसकी असली एक्सप्रेशन भी आ जाती है, जो उस इंसान के फेस पर कुछ ही सेकंड्स के लिए आते हैं, और वो तब उसको छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। फर्क बस इतना होता है कि हम उन एक्सप्रेशन को ठीक से समझ नहीं रहे होते। ऐसी चीजों को नोटिस करना कोई अलग साइंस नहीं है, बस अपने आप को ध्यान देना है कि अपने पास बैठे इंसान को माइक्रो एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान जरूर देना है, और ध्यान देने से ऐसे एक्सप्रेशन हमें बहुत ही आसानी से नजर आ जाते हैं। नंबर 4, सिंपल एक्सप्लेनेशन। जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं वो हर बात की फुल एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बात की डिटेल को कम ही बताएं और सिंपल अल्फाज में समझा सकें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में उस वक्त किसी भी बात को एक्सप्लेन करना या किसी भी बात के बारे में डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए झूठ बोलने वाला शख्स अपने बात को सिंपल से सिंपल वे में रखने की कोशिश कर रहा होता है। क्वालिफाइड कम्युनिकेशन के CEO का कहना है कि हमारा दिमाग एक झूठ को बोलने में बहुत ही मेहनत लेता है। नंबर 5, रिपीटेड फ्रेजेस एंड वर्क। एक ही बात को अलग अलग तरीकों से बार बार रिपीट करना ये भी झूठ बोलने में आता है। कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि वो अपने ही झूठ में फंस जाते हैं। जब झूठ बोलने वाला इंसान अपने सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हैं तो वो सेम ही बात को अलग अलग तरीकों से बोल रहे होते हैं। नंबर 6,
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑन इम्प्रोविजिंग विद डिटेल्स। झूठ बोलने वाले अक्सर किसी भी वाक़े के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश करते हैं ताकि आप उन पर यकीन कर सके, क्योंकि झूठ बोलने वाला झूठी कहानियां बना रहा होता है। वो अपने आप को और दूसरों को बताने के लिए बेहतर अंदाज में बताने की कोशिश लगे होते हैं, जबकि सच्चे लोगों को किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए एक ईमानदार शख्स ट्रू फैक्ट्स पर रिलाई करता है, जबकि झूठे लोग झूठ को बोलने के लिए बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। इसलिए एक झूठा शख्स अपनी बनाई हुई कहानियों को रिपीट करने में थोड़ा कंफ्यूज होगा और कुछ ही बातों को चेंज कर देगा। अगली बार अगर आप किसी भी कन्वर्सेशन में फंस जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे होते हैं। नंबर 7, क्रॉस क्वेश्चनिंग। इस केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो सामने वाला इंसान आपकी बात ठीक से ना सुनी हो, या उसको पता चल गया हो कि आप जान गए कि आप फंस गए हो। ऐसी सिचुएशन में झूठ बोलने वाला थोड़ा क्वेश्चन करने लगता है आपसे ही और थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाता है। इस चीज को रेड फ्लैग भी कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई भी शख्स आपके सवाल पर ही सवाल कर दे या गुस्से से रिप्लाई करे तो हो सकता है वो झूठ बोलने के लिए कोई कहानी बना रहा हो, उस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहा हो। और दूसरी साइड पर बात करें तो एक सच बोलने वाला इंसान वो हमेशा ही काम रह के आपके हर सवाल का जवाब देगा और किसी भी चीज में भागने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 8, लायर्स टेंड टू स्पीक फॉर्मली एंड देयर लैंग्वेज कैन चेंज। साइंटिस्ट का यह भी कहना है कि जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं वो ज्यादातर फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी सवाल का जवाब सिर्फ नहीं देते हैं तो वो अच्छी से अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपको एंटरटेन करते हैं, और वो खुद को सच्चाई से अलग करने के लिए चेंज करके डिस्टेंस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि उनको नॉर्मल रूट में जो लैंग्वेज आती है वो जुबान का इस्तेमाल करने लगते हैं, और इससे हमें ये आसानी से पता चला सकते हैं कि सामने वाला शख्स बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में अब बात कर रहा है, जिसका मतलब साफ है कि वह झूठ बोल रहा है। नंबर 9, फेक स्माइल। दोस्तों, यकीन करें या ना करें पर ज्यादातर लोग फेक स्माइल को ज्यादा देर नहीं रख सकते। इस चीज को आप कभी भी ट्राई करें। फेक स्माइल को असल में सीखना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो फेक स्माइल का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी शख्स की स्माइल को देखकर आप ये बहुत ही आसानी से पता चला लेते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। अगर किसी भी शख्स के चीख स्माइल करते हुए ऊपर की तरफ होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सच्चा हंस और सच्चा बोल रहा है, और अगर किसी की स्माइल बस नॉर्मल सी हो तो उसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रहा होता है, और वो शख्स भी झूठ बोल रहे होते हैं जो जरूरत से ज्यादा देर के लिए अपने फेस पर स्माइल को रखते हैं। नंबर 10, नेचुरल क्वेश्चनिंग। आमतौर पर कोई भी शख्स जब भी किसी को सवाल करता है तो सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो डायरेक्टली अपने सवाल को करता है। इसका बेहतरीन तरीका ये है, अगर हमें किसी से कोई भी सवाल करना हो तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो शख्स सच बोलते हुए किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा होता है, उसके आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा होता है। और अगर हमें ये पता हो कि वो इंसान नॉर्मल रूटीन में किस तरह बिहेव करता है, तब हमें उस कंडीशन में ही वो सवाल करना चाहिए। अगर वो शख्स आपसे कोई छुपा रहा होता तो आपको ये चीज बहुत ही आसानी से पता चल जाएगी। अगर आपके सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इस चीज को नोटिस करने के लिए आपको उस शख्स से बहुत ही आसान सवाल करना चाहिए ताकि वो उन बातों को साफ और क्लियर तरीके से आंसर दे सके, जैसा कि हम ये पता लगा सकें कि वो सच बोलते हुए किस तरह जवाब देता है। दोस्तों, झूठ पकड़ने के लिए टिप्स और ट्रिक्स अभी बहुत लंबी हैं, जिनमें कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं जिनका रिसर्च के बाद बहुत सी एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, जिससे आसानी से क्राइम इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है, जिनके बारे में हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ ना जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।